इट इज वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन पॉलिटी। हम गलती क्या करते हैं, हम केवल लक्ष्मीकांत करते हैं। एरर का कोई भी स्कोप है ही नहीं। 70% क्वेश्चंस इन्हीं एरिया से पूछे जा रहे हैं। ये एक सिंगल पीडीएफ है, सारे पीवाईक्यू आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है ये 2 स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा। ये ग्राफ देखो, दिस ग्राफ शोज ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ पॉलिटी क्वेश्चंस फ्रॉम 2015 टू 2025। पिछले 11 साल का डेटा है। हियर यू कैन सी इन 2017 22 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी, इन 24 18 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी। अगर इनको आप ऐड करेंगे तो पिछले 11 साल में 152 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी, ऑन एन एवरेज वी कैन से 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर। एंड 15 क्वेश्चंस का मतलब क्या है, 30 मार्क्स। अब ये कौन सी बड़ी बात हो गई, बिकॉज इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, उनका वेटेज तो और ज्यादा है। देखो व्हाट इज सो यूनिक अबाउट पॉलिटी कि इफ यू आर सीरियस, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन पॉलिटी। 27 आउट ऑफ 30 आप अचीव कर सकते हैं, आप ला सकते हैं इफ यू आर सीरियस। और ये चीज बाकी सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है। अब ये किस बेसिस में मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द पीवाईक्यू एनालिसिस। यहां पे 2 ग्राफ आपको दिख रहे हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए 152 क्वेश्चंस, 70% क्वेश्चंस वो इजी थे, 16% क्वेश्चंस मॉडरेट थे, इनको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, 86%, राइट। एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस काफी कम थे, 14%। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, इजी क्वेश्चंस का वेटेज कम होता है, मॉडरेट और डिफिकल्ट इनका ज्यादा होता है। बट पॉलिटी में ऐसा नहीं है। अगर मैं रिसोर्स की बात करूं तो रिसोर्सेज भी काफी लिमिटेड हैं। लक्ष्मीकांत 68% क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए थे। अब यहां पे हम गलती क्या करते हैं, हम केवल लक्ष्मीकांत करते हैं, लेकिन 22% क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर एंड एनसीईआरटी 7% क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब पॉलिटी में जब क्वेश्चंस डुएबल हैं तो यहां पे आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। एरर का कोई भी स्कोप है ही नहीं, बिकॉज यहीं पे आपको एज मिलेगी। अगर कोई इजी क्वेश्चन पॉलिटी का आपने गलत कर दिया तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो ये जो सारे रिसोर्सेज हैं इनको आपको अच्छे से रेफर करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहला रिसोर्स क्या है, वो तो लक्ष्मीकांत हो गई। अब देखो लक्ष्मीकांत अकेले रेफर करने से काम नहीं चलेगा, इसको इंटीग्रेट करो विद पीएम बख्शी या कोई भी बैरक जहां पे सारे आर्टिकल्स मेंशन्ड हो। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो लक्ष्मीकांत में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एंड यूपीएससी की हैबिट है वो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। स्टेटमेंट नंबर 3, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पता होना चाहिए वहां पे क्या लिखा हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। देयर इज नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए लक्ष्मीकांत और बैर एक्ट दोनों को इंटीग्रेट करते हुए चलिए। हमने एनसीईआरटी की बात करी, ये एनसीईआरटी हम रेफर करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसको हम मिस कर देते हैं। दिस इज क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी। यहां पे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, लिबर्टी, राइट्स, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी। ये जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उन सबको एक्सप्लेन किया गया है। और यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो क्या सवाल पूछा गया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आप लक्ष्मीकांत से नहीं कर पाओगे, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एंड मैं क्या रिकमेंड करूंगा, ये 2 तो आप करिए ही करिए, अगर टाइम है आपके पास तो इसको भी कर लो। दिस इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये रिसोर्सेज हो गए। अब इसके साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू एनालाइज पीवाईक्यूज, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। नंबर 1,
क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं। राइट टू प्रीवियसी, अब इस पे ना 3 बार क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन, राइट टू प्रीवियसी एंड अगेन राइट टू प्रीवियसी। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक पे 4 बार क्वेश्चन आया है। तो पॉलिटी में क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं। उसके साथ साथ थीम्स भी रिपीट होती हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 368, उसका प्रोसीजर क्या है, इस पे 3 बार क्वेश्चन आया है, 3 टाइम्स ऑन ए सिंगल टॉपिक। बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, उसका स्टेटस क्या होगा, इस पे 2 बार सवाल पूछा गया है। तो पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो आपको थीम्स पता चलेंगी कि कहां पे मुझे फोकस करना है। अब लक्ष्मीकांत कवर करनी ही है, बट वहां पे दिक्कत क्या है, 90 प्लस के आसपास चैप्टर्स हैं। तो क्या सारे चैप्टर्स करोगे? अगर सारे चैप्टर्स अच्छे से करने जाओगे तो टाइम कम है, तो यू कैन ऑलवेज प्रायोरिटाइज। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड की है, दिस इज बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर्स हैं उसमें कुछ चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है, जैसे कि फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 22% क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, देन पार्लियामेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 21% क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा बिल्स, उनका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीडिंग, बजट, पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टेट लेजिस्लेचर, ये चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। देन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि प्रियम्बल, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। इनको अगर आप ऐड करोगे तो अराउंड 70% क्वेश्चंस इन्हीं एरिया से पूछे जा रहे हैं। देन इसके बाद जैसे सिटीजनशिप काफ़ी कम वेटेज है, यूनियन एंड टेरिटरी काफ़ी कम वेटेज है, तो यहाँ पे इतना टाइम आप नहीं दोगे। लक्ष्मीकांत को आपको कवर टू कवर पढ़ना है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन ये जो एरियाज हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना होगा। जो लक्ष्मीकांत में जो ऑर्डर है चैप्टर्स का वो सही नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, पहली बार लक्ष्मीकांत पढ़ो, तब तो ठीक है, आप कर लीजिए, बट बिकॉज अभी आप प्रीलिम्स दोगे, आप काफ़ी बार पढ़ चुके हो, तो ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। इस ऑर्डर में आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक लिस्ट मैंने बना के दी है। सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कर लो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। बिकॉज प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑलमोस्ट जो प्रोविजंस है वो सिमिलर ही हैं, तो दोनों को साथ साथ कर लो। जब पीएम करोगे तो सीएम भी कर लीजिए, जब पार्लियामेंट कर रहे हो तो स्टेट असेंबली भी कर लीजिए, और इसी के साथ एंटी डिफेक्शन लॉ भी कर लो। तो एक ऑर्डर मैंने यहाँ पे बना के दिया है, इस ऑर्डर में आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। अब देखो, जब भी आप इनको पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। तो इसके लिए व्हाट आई एम डूइंग, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एक पीवाईक्यू मैप। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा एफर्ट्स किए, यहाँ पे 2015 से लेके 2025 इस बीच में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं फ्रॉम पॉलिटी, उनको मैंने कैटेगराइज किया है थीम वाइज। जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा एक थीम है, तो इस पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन सबको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। उनकी कैटेगरी क्या थी, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, और उनका सोर्स क्या था, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ऐसा मैंने हर क्वेश्चन के साथ किया है, और ये एक सिंगल पीडीएफ है, तो सारे पीवाईक्यू आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो जब भी आप कोई भी थीम प्रिपेयर कर रहे हैं तो बस एक बार इसको देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और ये पीडीएफ ही आपको कहाँ मिलेगी, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी विद सौरभ, आप इस पर जाइए, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये बड़ा हैंडी है, सिंगल पीडीएफ है, और ये बड़ी ही यूजफुल होगी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग पॉलिटी। लक्ष्मीकांत में 4 चीज़ें हैं। पहला तो है इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और उस पर क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल शेड्यूल्स को लेके सवाल आएगा, तो यहाँ पे ना यू हैव टू फोकस ऑन रिवीजन, मल्टीपल रीडिंग्स आपको करनी पड़ेंगी, बिकॉज एक बार में 2 बार में याद नहीं होगा, कम से कम 5 to 6 टाइम्स आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जो सेकंड कैटेगरी है वो है कॉन्सेप्ट्स, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए ऑन क्लैरिटी, राइट। जैसे कि
लिबर्टी, जस्टिस, इनका मीनिंग क्या है ना, व्हाट एंड व्हाई, इस पे आपको फोकस करना है। देन जो टर्म्स होती हैं जैसे कि रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, इन सब का मीनिंग क्या है। यूपीएससी की आदत है वो ऐसे ही चीजों पे सवाल फ्रेम करती है, राइट। तो इन पे आपको खास ध्यान देना है। उसके बाद प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस, यहां पे यूपीएससी आपको कंफ्यूज करती है। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्शन होगा, रिमूवल कैसे होगा, इंपीचमेंट कैसे होगा, जो जजेस हैं उनका रिमूवल कैसे होगा। तो ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होता है, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एंड यहां पे ना जो पैटर्न्स हैं ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा थोड़ी देर में। तो ये हो जाएगा प्रोसीजर बेस्ड। तो फोकस करिए ऑन अंडरस्टैंडिंग। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो इट डिपेंड्स ऑन यू कितना टाइम आपके पास है। एंड जो लास्ट कैटेगरी है वो है इवोल्यूशन बेस्ड। तो जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 21, उसका स्कोप बढ़ता ही जाता है। तो कौन सा नया राइट एक ऐड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। और देखो ये वाले जो टॉपिक्स है ना, इनमें केवल लक्ष्मीकांत तक अपने आप को लिमिट मत करो। इनमें आपको और भी सोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि करंट अफेयर की मंथली मैगजीन। तो ये 4 कैटेगरी होती हैं। अब देखो लक्ष्मीकांत को पढ़ना कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। मैंने कुछ पीवाईक्यूज एनालाइज किए तो मुझे पता चला कि मनी बिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। बिकॉज बहुत सी बार क्वेश्चंस पूछे गए तो मनी बिल उसकी डेफिनेशन पे ये सवाल है, मनी बिल फाइनेंस बिल प्रोसीजर पे ये सवाल है, मनी बिल उसके प्रोसीजर पे ये सवाल है। तो एक तो मनी बिल मुझे करना है, एक फाइनेंस बिल मुझे करना होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लक्ष्मीकांत अपनी ओपन करूंगा। आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। इस पे सवाल पूछा गया है। इट स्टेट्स दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली, इस पे फोकस करो, प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। अब ये मुझे याद करने पड़ेंगे, ये जितने भी पॉइंटर्स हैं। फोकस करिए ओनली के ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, डिसीजन ऑफ स्पीकर लोकसभा इज फाइनल। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, इस पे सवाल फ्रेम होगा। हिज डिसीजन इन दिस रिगार्ड कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ। अब ये देखो कि ये लिखा हुआ है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पढ़ना पड़ेगा। व्हेन अ मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन एंड presented to the president for assent, the speaker endorses it as a money bill। तो स्पीकर कितनी बार इंडोर्स करते हैं, एक बार कि 2 बार? आंसर है 2 बार। इस पे सवाल फ्रेम हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर द पासिंग ऑफ मनी बिल। अब आर्टिकल नंबर क्या है यहां पे नहीं लिखा है, तो पीएम बख्शी ओपन करो, क्या आर्टिकल नंबर है, तो लेट्स से आर्टिकल नंबर 109। तो यहां पे प्रोसीजर दिया हुआ है। अब प्रोसीजर क्या है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट बिल होगा एंड ओनली मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस। अब 4 चीजें हैं, इन चारों पे सवाल बनेगा। बिकॉज जो ऑर्डिनरी बिल का प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है, तो यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। और यही पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज जहां पे कंफ्यूजन होगा, जहां पे डिफरेंस होगा, वहीं पे सवाल बनता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, ये क्लियर होना चाहिए। आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा, राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर्स। इट कैन नॉट रिजेक्ट, कैन नॉट अमेंड, कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। ये इंपॉर्टेंट हो गया। एंड 14 डेज का पीरियड आपके पास होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज हो गई। फाइनली व्हेन अ मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, ही मे आइदर गिव असेंट टू द बिल और विदहोल्ड असेंट टू द बिल। अगेन यहां पे डिफरेंस है, तो इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। तो ये जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं या जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्या करो, या तो इसके नोट्स बना लो। बट अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो क्या कर सकते हो, यहीं पे आप हाईलाइट कर सकते हो। तो जब आप बाद में रिवाइज करोगे तो इन सब कीवर्ड्स पे आपका फोकस होना चाहिए।
देन फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं, फाइनेंस बिल क्या होता है, इन सब को आपको प्रिपेयर करना होगा। एंड देखो यहाँ पे ना एक टेबल भी दी हुई है, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, इसमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे कि इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड्स टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये आपको वहां नहीं मिलेगा पीएम बख्शी में, ये यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में। तो इस पे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है, राइट। तो कवर टू कवर लक्ष्मीकांत पढ़नी है, टेबल्स भी इंपॉर्टेंट, और जहां पे भी आपको लगता है कि इस पे सवाल बन सकता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इस तरह से लक्ष्मीकांत हमें पढ़नी होगी। अगर मैं समराइज करूं कि पॉलिटी को किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, तो रिसोर्सेज, किसी भी रिसोर्स को छोड़ना नहीं है। लक्ष्मीकांत, पीएम बख्शी, एनसीईआरटीज, पीवाईक्यूज 2013 टू 2025 ये आपको एनालाइज करना है और इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके लिए आई एम प्रोवाइडिंग यू पीवाईक्यू मैप, राइट। एंड कुछ जगह आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो गए, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, जहां पे आपको लगता है कि सवाल बनेगा, इंपॉर्टेंट है, आप भूल जाओगे, उनके नोट्स बना लो। एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। तो सेक्शनल, फुल सब्जेक्ट, फुल लेंथ, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। सो दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर पॉलिटी। और मैं हमेशा कहता हूं कि हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हो, लेकिन वो जो हार्ड वर्क है इट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। तो अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिली हो पॉलिटी को लेके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लो, सारा मटेरियल मैं यहीं पे अपलोड करने वाला हूँ। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।